नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। हम देख रहे थे टेस्ट सीरीज फर्स्ट। नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी ना हमने, तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट देख रहे थे। फर्स्ट में क्या देखा हमने? आरओ की टेस्ट सीरीज है ये। आरओ की, ठीक है। इसमें हमने देखे थे पिछली वीडियो में 140 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक, कितने आते हैं? 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम 50, 50 और 40 करके देखते हैं। इसमें पार्ट 1 में 50, पार्ट 2 में 50 और पार्ट 3 में 40। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है, कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चनों तक देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की जा सकती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद और भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। क्या उनमें कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें हो क्या होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस में आता है सर्वोच्च न्यायालय, किस में आता है? ये आता है 124 से लेके कितने तक आता है? 147 तक। अनुच्छेद आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। ठीक है, पार्ट किस में आता है? पार्ट 5 में आता है, जैसे कि हमने बात करी थी पिछले पार्ट फर्स्ट में बात की थी। और ये जो है ये किस में आता है? पार्ट 5 में आता है। ये पहली बात कर ली थी हमने। ठीक है, यदि 124 की बात करें, देखिए 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगा। प्रत्येक राज्य ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। आपके पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2 और 3 और 1, 2, 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इससे संबंधित क्या है? एक अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? ये आया था आपका 1992 में। 1992 में आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? यदि उद्देश्य की बात करें, इसकी उद्देश्य था इसका ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करना था। ठीक है, किस में आता है ये देखें तो भाग 9 में आता है। भाग कितने में आता है? भाग 9 में आता है। ठीक है, यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो वो 243 से 243 ओ तक जाता है, ओ तक होता है। ठीक है,
तो इसमें कौन सा राइट होगा 52 में? इसमें होगा आपका सारे ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सही सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिए हैं, एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सामने 280, वित्त आयोग के सामने 315, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने 148 और ये भारत का नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक के सामने दिया अनुच्छेद 338। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? वो 1921 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 9 से 11 सदस्य होते हैं, 9 से 11 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है, सदस्यों की संख्या तय नहीं होती है। ठीक है, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। और किस में आता है ये आता है आपका अनुच्छेद 315 में। ठीक, यदि वित्त आयोग की बात करें हम, जैसे कि कई बार पूछा गया है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष हैं केसी नियोगी। केसी नियोगी हैं प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वित्त आयोग का बस 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक, और द्वितीय की बात की जाए कि द्वितीय अध्यक्ष कौन था, तो द्वितीय के बारे में बताएंगे हम। के संथानम थे, पहले केसी नियोगी थे। और आपको बताना है अब प्रेजेंट में कौन है और आगे कौन बनेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। वित्त आयोग है आपका 280 में। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो वो है आर्टिकल 148 में। अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट किस में है? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, 53 में डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में। यह एक संवैधानिक निकाय है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही और दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? यदि इससे संबंधित अधिनियम की बात करें तो कौन सा है? वो है 89 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये कब आया था? ये आया था आपका 2003 में। लेकिन अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व की बात करें तो वो आया था 2004 में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे ये भी। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें दोनों राइट होंगे। संवैधानिक निकाय भी है और वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के समक्ष भी रखवाता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती? फर्स्ट है यदि हिरासत विधिसम्मत है, कार्यवाही किसी विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई हो। थर्ड है हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो। ऑप्शन ए है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। बताइए कौन सा राइट होगा? पचपन नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। यहाँ नहीं भी देख लेना है। ठीक है,
देखिए बात करें यदि कितने रिट होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, प्रतिषेध होती है, अधिकार परीक्षा होती है, और कौन सी होती है कमेंट करके बताएंगे। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद या आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत जारी होती हैं, और यदि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें तीनों ऑप्शन राइट होंगे क्योंकि विधि सम्मत नहीं है। यदि हिरासत विधि सम्मत है तो ये गलत है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कार्रवाई किसी विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई हो, ये भी सही है, और हिरासत न्यायालय के क्षेत्र के बाहर हुई हो, ये तीनों सही हैं। ठीक है, यदि बात करें किस किस के ये मामले में जारी होती हैं तो सार्वजनिक प्राधिकरण, और व्यक्तिगत दोनों मामलों में जारी होती है। व्यक्तिगत दोनों मामलों में जारी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यदि आपसे मेंस में ही पूछ लिया जाए कि हाँ ये जो है ये हाई कोर्ट की रिट, सुप्रीम कोर्ट की रिट और हाई कोर्ट की रिट, दोनों में डिफरेंस क्या है, यही दोनों ऑप्शन में रख दे तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस को लेकर जारी करता है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है यदि कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। कारण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः परिवर्तनीय हैं। ये कह रहा है परिवर्तनीय हैं, तो कौन सा राइट होगा? इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा? 56 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं स्वतः परिवर्तनीय नहीं होते हैं, तो इसमें नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा होगा? ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? फर्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, छठी अनुसूची से संबंधित विषय, नागरिकता, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4 और उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। संसद के साधारण बहुमत से किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, बिल्कुल। छठी अनुसूची से संबंधित विषय, ये भी है। नागरिकता, ये भी है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, ये भी है। 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए देखिए किसमें है ये संशोधन। यदि संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आता है संविधान संशोधन, वो आता है 368 के तहत। ठीक है, और यदि इसकी बात करें भाग की, किस भाग में आता है, तो पार्ट आता है ये आपका पार्ट आता है ये 20 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और नए राज्यों जैसे कि और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नए राज्यों का गठन है, राज्यों का गठन साधारण बहुमत से।
ठीक। यदि बात करें राज्यों का प्रवेश भी साधारण बहुमत से है। ठीक। सीमा में परिवर्तन की बात करें, सीमा में या नाम में परिवर्तन की बात करें राज्य की, तो ये भी किससे आते हैं, ये भी साधारण बहुमत से, ठीक है, संशोधित होते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख निर्देशक तत्व में नहीं है। फर्स्ट है कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सुरक्षा, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। बताइए क्या राइट होगा, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। देखिए आर्टिकल, यदि मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आते हैं भाग 3 में, पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक, कितने से कितने तक हैं, ये हैं आपके 12 से लेकर 35 तक हैं अनुच्छेद। यदि बात करें हम डीपीएसपी की बात करें, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में आते हैं, ठीक है। और कितने से कितने तक हैं, ये हैं 36 से लेकर आपके 51 तक। ठीक, यदि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो वो आते हैं 51 कै में। ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके रूस से। कौन से भाग में है, वो है आपके भाग 4 कै में। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, कमजोर और शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये है आपका 46 में, आर्टिकल ये दिया है आपका आर्टिकल 46 में। ठीक है, 46। यदि बात करें अनुसूचित जाति और जनजातियों की, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 58 का, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करें तो वो किस में आता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस में आता है, बताइए। ये आता है आपका अनुच्छेद 50 में, आर्टिकल 50 में आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें तो वो किस में आता है, वो आता है आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में आता है। ठीक है, 51 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपातकाल के संदर्भ में बताना है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है। सेकंड है आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बताइए कौन सा राइट होगा 59 का। देखिए ये कितने होते हैं, जैसे कि ये आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, एक तरीके से आपातकाल यदि हम देखें इनको तो ये 3 तरीके से देख सकते हैं। कैसे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक कौन सा होता है, वो होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक, ये किस में आता है, ये आता है आपका 352 अनुच्छेद में, 352 अनुच्छेद। बात करें इसकी राष्ट्रपति शासन की, ये आता है 356 में आता है, 356 अनुच्छेद। वित्तीय आपातकाल की बात करें, ये आता है 360 में। ठीक है, देखिए मौखिक सुनवाई की मौखिक सलाह पर नहीं होती है, लिखित सलाह पर होती है। ठीक, ये गलत हो जाएगा।
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है, नियुक्त जो है राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, संसदीय प्रथाओं और परंपराओं का रक्षक होता है। ऑप्शन है आपके पास 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1 और 1, 2, 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 60 नंबर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें होगा सी राइट। ठीक है, देखिए कि कौन नियुक्त कौन करता है, नियुक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो भी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, और ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है केंद्र राज्यों के संबंधों पर विचार के लिए गठित निम्नलिखित आयोगों समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है सरकारी आयोग, सेकंड है प्रशासनिक सुधार आयोग, थर्ड है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और फोर्थ है राजमन्नार समिति। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए सरकारी आयोग कब आया था, ये आया था आपका 1983 में आया था। क्या काम था इसका, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की समीक्षा करना था, संबंधों की समीक्षा करना था। ठीक है, यदि बात करें प्रशासनिक सुधार आयोग की, ये कब आया था, ये आया था आपका 1966 में, 1966 में आया था। अध्यक्षता किसने की थी इसकी, अध्यक्ष कौन थे, वो थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, गठन गृह मंत्रालय। ठीक है, गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या था इसका, प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना था, प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना था, समीक्षा करना और सुधारों के लिए सिफारिश करना, सुधारों के लिए सिफारिश करना। ठीक है, यदि बात करें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की, ये क्या था, ये कब आया था, ये आया था आपका 1973 में आया था, 73 में आया था। ठीक है, क्या था, पंजाबी सिख राजनीतिक पार्टी, पंजाबी सिख राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल द्वारा, शिरोमणि अकाली दल द्वारा
की गई मांगों की एक सूची वाला बयान था, एक सूची वाला बयान था। ठीक है, चलिए अब बात करें राजमन्नार की। सरकार ये कब था? ये था आपका 83 में। और ये प्रशासनिक सुधार कब था? ये था आपका 1966 में। आनंदपुर साहिब 1973 में। और यदि बात करें राजमन्नार की, ये कब था? ये था 1969 में। ठीक, ये क्या था? ये तमिलनाडु सरकार ने केंद्र और राज्यों के मध्य तमिलनाडु सरकार ने केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच के लिए गठन किया गया था। मध्य संबंधों की जांच के लिए गठन। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? 66 प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग। सेकंड और फोर्थ किस में है? सेकंड और फोर्थ बी ऑप्शन में मिल रहे हैं हमको। 61 में 61 देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको? बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 350 के 351, 350 ख और 29। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? बासठ नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, यदि बात करें हम 350 क की यानी कि ए की, तो इसमें क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा के बारे में दिया है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की जो शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में दिया गया। ठीक, यदि बात करें 51 की, 51 में क्या दिया है? हिंदी भाषा का जो विकास है और प्रसार के लिए, हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश देता है। संघ के कार्य को भी स्पष्ट करता है 351। ठीक, ध्यान रखेंगे। 350 ख की बात करें, 350 ख ये है आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होता है, तो उससे संबंधित है। अब भाषा, ये जैसे कि अभी ये भाषा, लिपि, संस्कृति वो किस में है? अनुच्छेद 29 में है। तो 29 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। अब देखिए ये तो हमने बता ही दिया कहाँ से लिए गए हैं, कौन से भाग में हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 जे जो कर्नाटक राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009, 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 98 संविधान संशोधन अधिनियम 2012। बताइए कौन सा राइट होगा? 63 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, यदि हम 95 की बात करें तो 95 किससे संबंधित है? ये है SC ST के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण को लेके है।
ये उससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? SC ST के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये एक और चीज़ से संबंधित है, किससे? एंग्लो इंडियन से। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और पूछा भी गया, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नवासी की बात करी जाए तो नवासी में क्या है? तो नवासी में है आपका क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है 89। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें 96 की, तो 96 में क्या है? यह है आपका 8वीं अनुसूची से। 8वीं अनुसूची में क्या था? 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा का नाम बदला गया था। उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ओडिया कर दिया गया था। ओडिया। ठीक है, चलिए 98 तो आपने देख ही लिया कर्नाटक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण दिया है। भारत में मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक और ये वैधानिक अधिकार है। कारण है, भारत में मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा? 64 नंबर। कमेंट करेंगे और बताएंगे। जैसे कि आर्टिकल हमने बताया था 324 किससे संबंधित है ये बताएंगे आप। बता पाएंगे आप 324 में क्या है? तो 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपका भारत का निर्वाचन आयोग है इसमें। ठीक है, तो भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक और वैधानिक अधिकार है। सही है, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, ये भी ठीक है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ओडिया। बताइए, और 2 और भाषा बतानी है जो ओवर हैं एक्स्ट्रा 6 में। ठीक है, कब कब किया गया? देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखेंगे। 61वां कब हुआ है? ये हुआ है आपका 2008 में हुआ था। किससे संबंधित है? ये मत देने से संबंधित है। मत देने से इसमें जो 21 वर्ष एज थी पहले मत देने की, तो वो 18 वर्ष कर दी गई। वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये इस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, चलिए इसमें 6 शास्त्रीय भाषाओं को देख लेते हैं। संस्कृत को किया गया था 2005 में। ठीक है, यदि बात करें हम तमिल को किया गया है 2004 में। तमिल को किया गया है 2004 में। तेलुगु की बात करें, तेलुगु को किया गया 2008 में। और उड़िया को बात करें, उड़िया है 2014 में। ठीक है, और 2 शास्त्रीय भाषा और कौन सी हैं? देखिए 2008 में एक को और किया गया है, तेलुगु को किया गया है 2008 में,
और एक कन्नड़ को किया गया था, कन्नड़ भाषा, ठीक। और एक थी मलयालम, मलयालम को किया गया उड़िया से पहले, मलयालम है मलयालम। मलयालम को किया गया कब? ये किया गया आपका 2013 में, ठीक है। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी जिनको हमने क्रम में देखा। देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। 2004, 2005, 2008, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 किसमें? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, 65 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड है, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। छियासठ नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, तो ये तो गलत है। और सेकेंड है, न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 124(4) में है, तो ये राइट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 क्वेश्चन। कथन और कारण दिए हैं। कथन और कारण में, कथन में दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। कारण है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकार का गारंटर भी है। ऑप्शन वही है, ए सही है, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य, दोनों सही, दोनों व्याख्या करता है, दोनों सही और व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा। 67 नंबर कमेंट करेंगे। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल है, सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है, ये भी ठीक है। दोनों ठीक है, व्याख्या भी ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया है? संथाली, कोंकणी, नेपाली, डोगरी। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 4, 1, 2 और 3 और 2, 3, 4। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 68 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए कौन सा है आपका, होगा सी ऑप्शन राइट, 2 और 3। देखिए डोगरी नहीं होगा और संथाली भी नहीं होगा, ठीक है। यदि बात करें 71 की, ये देखा हमने 71 में कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम सिंधी जो भाषा थी वो किस अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा तो वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि कब हुआ था? वो हुआ था 1967 में। ये हुआ आपका 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में? वो जोड़ी गई थी आपकी सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक, सिंधी को जोड़ा गया था। यदि बात करें बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 जोड़ी गई थी। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? 1900 ये जोड़ी गई थी आपके 92 जो संविधान संशोधन अधिनियम है 92, वो हुआ है आपका 2003 में, ठीक है, तो उसके तहत जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? उनहत्तर नंबर कमेंट करेंगे क्या राइट होगा। देखिए मिनर्वा मिल्स विवाद कब आया था, विवाद कब आया था? ये आया था आपका 1980 में आया था। शंकरी की बात करें कब आया था? 1951 में आया था। केशवानंद भारती की बात करें तो ये कब आया था? 1973 में आया था। गोलकनाथ की बात करें तो 1967 में आया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? इसमें होगा आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारिक निकाय है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन हमारे पास वही होंगे, दोनों सही हैं, व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। बताइए कौन सा राइट होगा? 70 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारिक निकाय है, इसके आदेशों का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 की बात करें तो एक तरफ भाषा संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं। भारतीय भाषा संस्थान के सामने दिया मैसूर, केंद्रीय संस्कृत संस्थान के सामने दिया नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान के सामने दिया आगरा, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 71 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, केंद्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए जीवी के राव कब आई थी? वो आई थी आपकी 1985 में। ठीक है, यदि इसके उद्देश्य की बात करें क्या था? ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, LM सिंघवी कब आई थी? ये आई थी 1986 में, 1986 में आई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? LM सिंघवी का इसका था पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था। पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था। चलिए बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? इसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी की गई थी। संवैधानिक LM सिंघवी को संवैधानिक
दर्जा देने की सिफारिश की थी, सिफारिश की। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1957 में, 1957 में आई थी। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो 1952 में आया था, उससे जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसी से संबंधित इसका गठन हुआ था। ठीक है। इसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करना था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करना था। अशोक मेहता समिति की बात करें तो वो कब आई है? अशोक मेहता समिति आई है आपकी 1977 में। ठीक, 1977 में आई है। और ये इसमें द्विस्तरीय, उसमें त्रिस्तरीय था, इसमें द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव। ठीक है। तो कौन सा राइट होगा? 57, 77, थर्ड फोर्थ 1 2, थर्ड फोर्थ 1 2, ऑप्शन सी राइट होगा 72 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, बी है ग्राम पंचायतों का गठन, सी है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन की रक्षा, गोवध निषेध, डी। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए जिस तरीके से हमने ये सीरीज, जिस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है उस तरीके से ही हमने PYQ पढ़ाया है, UPPCS का PYQ पढ़ाया है। तो वहाँ से वो वीडियो देखेंगे कि हाँ, वहाँ से भी आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है। जितने बार आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, उसका ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये किस ट्रेंड में जा रहा है आयोग। ठीक है, किस ट्रेंड में जा रहा है। ठीक। और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में आता है? समान नागरिक संहिता आता है आपका आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में आता है? आर्टिकल किस में आता है? 40 में आता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें नीति निर्देशक तत्वों में तो आता है 48A में आता है। ठीक है। गोवध निषेध की बात करें तो गोवध निषेध किस में आता है? बताइए। आर्टिकल 48 में आता है, आर्टिकल 48 में आता है। ठीक है। तो कौन सा राइट होगा 73 का? कमेंट करिए और बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? समता समावेशन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जवाबदेही, सहभागिता, विधि का शासन, धार्मिकता और भावुकता। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 74 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है, समता और समावेशन है, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी है, जवाबदेही, सहभागिता और विधि का शासन भी है, धार्मिकता और भावुकता नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक, ये सब कट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे उपबंध जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किया जा सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान और किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 75 कमेंट करेंगे क्या राइट होगा। सेवेंटी 75 नंबर कमेंट करेंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका राष्ट्रपति का चुनाव है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है और 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान भी हैं, लेकिन विधानसभा का उन्मूलन नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभाजित किया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए क्या राइट होगा। इसमें कौन सा राइट होगा 76 में? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया। लेकिन ये जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 35 में नहीं हुई थी। किस में हुई थी? ये हुई थी आपकी 1919 में ही हुई थी। तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और देश दिए हैं, कहाँ से लिए गए हैं ये। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन है समवर्ती सूची है आयरलैंड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कनाडा, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, उसके सामने दिया दक्षिण अफ्रीका, और संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया जो दिया है ऑस्ट्रेलिया, उसके सामने। बताइए ऑप्शन ये हैं आपके पास 4, बताइए कौन सा राइट होगा। सतहत्तर नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए समवर्ती सूची किससे है? समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से। बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है आयरलैंड से। ठीक है, यदि बात करें राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, वो करता है कनाडा। ठीक है, और संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। किस अनुच्छेद? संविधान संशोधन किस में आता है? 68 में आता है ना, 368 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए का 4, बी का फर्स्ट। ए का 4, बी का फर्स्ट है किसी में? 4, ये तो इसमें नहीं है। ए का 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है। ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है। सी का 2 किसमें है? सी का 3 है इसमें, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कथन दिया है, कारण दिया है। क्वेश्चन है और कथन है 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। हमारे पास ऑप्शन वही है, ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं व्याख्या करता है। ए गलत है, आर सही है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। बताइए क्या राइट होगा 78 में। देखिए 74 संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के आधार स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल, यदि बात करें 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रस्तावित किया। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित है। और थर्ड है हमारे पास संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया प्रस्तावना को। और डी है राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा आपका, बताइए। सही नहीं है, बताना। नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित है। संविधान के आमुख यानी कि प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया, या राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है,
लागू होने के साथ नहीं अपनाया गया। चलिए 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, यह केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है, नहीं मूल अधिकार और नहीं विधिक अधिकार है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 80 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कौन सा राइट होगा 81 में? इसमें होगा आपका म्यांमार। ठीक है, देखिए इसकी बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो ये किस में आता है? भाग 12 में, पार्ट 12 में आता है, और किस अनुच्छेद के तहत? 300 के तहत। ठीक है, चलिए ये हमने 81 देख लिया, 82 देखते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक दिए हैं एक तरफ लेखक दिए हैं। अनइक्वल, A.S. ब्योट, पोजेसेन, स्वाति नारायण, चरेवती, आरती प्रसाद, सिल्क, प्रणब वर्धन। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। 82 नंबर। देखिए अनइक्वल है स्वाति नारायण, पोजेसेन है S. ब्योट, A.S. ब्योट, चरेवती है प्रणब वर्धन, और सिल्क है आपका आरती प्रसाद। ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, सी का 4th, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रस्तावित हवाई अड्डे की सूची में शामिल नहीं है? आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, सीतापुर। इसमें होगा आपका ऑप्शन टी राइट, सीतापुर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट के क्वेश्चन है तो इतनी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया है? नलिन किशोर, उमाशेखर, रंजीता कपूर, शशि कुलश्रेष्ठ। इसमें होगा आपका कौन सा? 84 नंबर। इसमें होगा आपका उमाशेखर, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति दिए हैं। देश और राष्ट्रपति। लाइबेरिया के कौन है बताइए, कमेंट करिए। लाइबेरिया, ग्वाटेमाला, लोकतांत्रिक गणराज्य और अर्जेंटीना वर्तमान में। देखिए लाइबेरिया, बोकाई, ग्वाटेमाला, वर्नाडो, एरेवल, कांगो, सीसेकेडी, और अर्जेंटीना के कौन हैं आपके? मिलेई। ठीक, कौन से में जा रहे हैं हम? ए का 4, बी का 3rd, सी का 2। ए का 4, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए निर्णय लिया है? 86 नंबर।
इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यूएसए नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। तो इसमें कौन सा होगा 87 नंबर? इसमें होगा आपका दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जमरानी आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोटमांडा क्या है? बांग्लादेश के विद्रोही गुटों का संगठन, अमेरिका के पूर्वी तटों पर आया चक्रवात, म्यांमार का सैन्य जुंटा, चीनी द्वारा शनि ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया मिशन। तो 89 में क्या राइट होगा? 89 में होगा आपका म्यांमार का सैन्य जुंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? 90। वो किया जा रहा है आपका लद्दाख में। ठीक है, चलिए महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। महाधिवक्ता के संदर्भ में बताना है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। सेकंड है, यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। दोनों सही, केवल 2 दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 91 कमेंट करेंगे। देखिए इसमें होगा केवल 2, राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, ये कट जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं। संविधान संशोधन किस में बात की थी? पार्ट की थी हमने। पार्ट किस पार्ट में था? पार्ट 20 में था। किस में था? 20 में ही था ना। किस में था? अनुच्छेद किस में था? आर्टिकल 368 में था ना। बताइए याद हो तो आपको। देखिए क्वेश्चन इसका फर्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और सेकंड है, सदन दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऑप्शन है दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 92 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात नहीं, राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत है ही नहीं, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 भारत परिषद अधिनियम 1892 के सामने दिया। भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति। चार्टर अधिनियम 1853 भारत परिषद का गठन। भारत परिषद अधिनियम 1861 कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के सामने दिया है विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति। बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा? 93 कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा 93 में। देखिए भारत परिषद अधिनियम की बात करें, किसमें? कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी, ये हो जाएगा इससे तीसरे का तीसरा। यदि बात करें भारत परिषद अधिनियम 1892 की, तो ये हो जाएगा आपका विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, बात करें इसकी भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार राज्य सचिव परिषद। ठीक, यदि बात करें इसकी तो ये इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा ए का 4 बी का 2 सी का 3, ए का 4 बी का 2, ए का 4 एक में ही है, ये दोनों कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, अर्हता या योग्यता भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियुक्ति के पात्र नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 1 केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। नाइन्टी 94 कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका, देखिए इसमें सेवा नियुक्ति के पात्र नहीं है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि सी राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गोलकनाथवाद के सामने दिया मौलिक अधिकारों में संशोधन का सिद्धांत। केशवानंद भारती के सामने दिया मूल ढांचा, मिनर्वा मिल्स के सामने दिया मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों की पूरकता, और इंदिरा गांधी वाद में दिया मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार। कौन सा राइट होगा, मिलान करना है इसमें, सुमेलित करना है 95 में। देखिए देख लिए हो तो ये देख लीजिए इनका ऑप्शन। चलिए देखते हैं। देखिए गोलकनाथवाद में कहा गया क्या, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति। केशवानंद भारती में मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मिनर्वा मिल्स में मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में पूरकता। इंदिरा गांधी में कहा गया मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार। आपका कौन सा राइट होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अभिकथन है राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। कारण है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, ए सत्य है और असत्य है, दोनों सही है व्याख्या करता है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, ए असत्य और सत्य। बताइए क्या राइट होगा इसमें। नाइन्टी 96 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। नाइन्टी 96 नंबर देखिए ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। सेकंड है राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। ऑप्शन है केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 97 पर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी, हाँ ये ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा इसमें 97 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसमें मैंने डीपीएसपी के बारे में बताया है, डीपीएसपी, और हमने किसके बारे में बताया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी बताया है। तीनों के बारे में डिटेल में बता दिया है। ठीक है,
ये कहाँ से लिए गए थे, ये तुमको बताया था। ये कहाँ से लिए गए, ये कहाँ से लिए गए, किस पार्ट में है, किस अनुच्छेद में है, कौन कौन सा अनुच्छेद तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने बात की थी आयरलैंड से लिए गए हैं। किस में है, ये हैं आपके पार्ट 4 में है। किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, 98 नंबर, ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे कि ये जानकारी मैंने आने से पहले ही जानकारी दे दी थी कि हाँ, अब तीनों के बारे में तो खैर नहीं पूछा है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और इसके बारे में पूछ रखा है, लेकिन इतनी जानकारी आगे काम ही देती है। ठीक है, तो ध्यान से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 के कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक। अनुच्छेद 41 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 45 के सामने दिया है 14 वर्ष की आयु के तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और 48 में दिया है कम काम करने वालों का अधिकार। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 99 नंबर पर कमेंट करेंगे क्या राइट होगा। देखिए अनुच्छेद 39 के में क्या है, विधिक समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। ठीक है, यदि बात करें अनुच्छेद 41 की तो वो किससे है, काम करने का अधिकार से है। यदि बात करें 45 की तो वो किससे है, ये है आपके 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और इसकी बात करें 48 की तो ये है कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक। ठीक है, कौन सा राइट होगा, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ऑप्शन ए ही राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। हमारे पास ऑप्शन वही हैं, दोनों सही हैं, केवल 2 सही है और दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए जनता जो है ना प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को भी उपराष्ट्रपति को भी। ठीक है, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। लोकसभा के सदस्य तो होते ही हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य। और इसमें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं वो दोनों होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा आपका 100 में, इसका होगा आपका ऑप्शन, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप, हाँ अप्रत्यक्ष ही हो गया ना, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सही होगा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनती तब होता है प्रत्यक्ष। अब इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है तो अप्रत्यक्ष ही हो गया वो, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने कवर किए 50 क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और पार्ट सेकंड भी हमने आज कंप्लीट ही कर लिया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखे। अगले पार्ट में हम 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 140 हो जाएंगे। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो PDF है वो, जैसे कि हम बात करते हैं PDF जो इसका है वो हम पूरा होने के बाद 140 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराने के बाद इसका इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल देते हैं PDF का, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।